राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सुशील कुमार केस की अपडेट हम देते रहते हैं और एक हमने कहानी भी सुनाई थी। इस केस में कुछ गैंगस्टरों के नाम अब बीच में आ रहे हैं। उन गैंगस्टरों में जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो आ रहा है नीरज भवाना का। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे कि ये नीरज भवाना कौन है, इसकी स्टोरी सुनाओ। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो हम आपको बता देते हैं, आज सुशील कुमार का जन्मदिन भी है। 38 साल उनकी उम्र होगी है और सरकारी नौकरी जो उनकी रेलवे में, उससे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको बीच बीच में खबर देते रहेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इन गैंगस्टरों की, तो जैसे हम इन्हें देखते हैं रील्स में, देख लें, इंस्टाग्राम पर देख लें, इनकी छोटी छोटी वो देखते हैं कि ये जेल से जा रहे हैं, पुलिस इनके साथ है, पीछे गाने लगे होते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। बट रियल लाइफ में जो इनकी ज़िंदगी है ना, वो कुछ और ही है। एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया है कि मोस्टली 90% गैंगस्टर 40 की उम्र भी नहीं देख पाते, और जो देखते हैं वो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जेल में ही काट देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा रास्ता है गुनाह का कि जो इसमें एक बार घुस जाता है उसकी फिर वापसी नहीं हो पाती। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर बात करें नीरज भवाना की, तो नीरज भवाना दिल्ली का दाऊद इसे मीडिया बोलती है, और इस टाइम सबसे बड़ी गैंग दिल्ली में नीरज भवाना की है। अगर बात करें पर्सनैलिटी की, तो वाकई में किसी हीरो से कम पर्सनैलिटी नहीं है नीरज भवाना की। दोस्तों, इतना सुंदर लड़का, इतना बढ़िया घर से लड़का था वो, और ये सब मतलब अच्छे खासे परिवार से था। इसके बावजूद भी वो इस जुर्म की दुनिया में कैसे कैसे आया, इसके अलावा गैंग वॉर कैसे हुई, नीतू दाबोडिया के साथ क्या सिस्टम था उसका, कैसे उसकी गैंग वॉर नीतू दाबोडिया से चली, जेल में जब वो अरेस्ट हुआ उसके बाद उसने क्या क्या कांड करे हैं, इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि उसका अब फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो थोड़ी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट ये बता देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद नीरज भवाना से रिलेटेड फिर कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। साथ ही अगर आपका कोई नीरज भवाना से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। नीरज का जन्म 1988 में एक गाँव पड़ता है दिल्ली में, बवाना, वहाँ पर हुआ। बवाना इसका सरनेम नहीं है, इसका पूरा नाम है नीरज शेहरावत। दोस्तों, इनके पिताजी एक सरकारी नौकरी किया करते थे, डीटीसी बस होती है दिल्ली में, उनमें कंडक्टरी का काम किया करते थे। बड़ा ही अच्छा परिवार था, मिडिल क्लास परिवार था, खाते कमाते थे बढ़िया, और गांव में भी पूरी इज्जत थी। दोस्तों, सरकारी स्कूल से नीरज ने अपने गांव के पढ़ाई सिखाई शुरू करी, बट पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। शुरू से ही संगति बहुत खराब थी, यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा बड़ी थी। शुरू में संगति खराब होने के कारण ही कुछ नशे वगैरह की आदत भी से लग गई। बताते हैं कि नशे की ही आदत में ही, पैसे के चक्कर में इसने अपनी 18 साल की उम्र में भिवानी हरियाणा में एक डकैती डाली, जिसमें पकड़ा गया। उससे पहले भी कुछ बिजनेसमैनों को ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे वगैरह की रंगदारी मांगा करता था। तिहाड़, वो जो भिवानी में इसने डकैती डाली थी, उसके बाद इसे तिहाड़ जेल जाना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों, कुछ लोग जेल जाके सुधर जाते हैं, बट नीरज के साथ ऐसा नहीं था। नीरज जेल जाके और बिगड़ गया। हुआ ऐसा कि जेल में इसकी मुलाकात हुई फजल उर रहमान से। फजल उर रहमान दाऊद का एक गुर्गा था और पूरे एनसीआर में दाऊद इब्राहिम का काम देखा करता था। दोस्तों, उससे जब इसकी दोस्ती हुई तो इसने दाऊद इब्राहिम के बारे में जाना, और इसके मन में एक लालसा जागी कि मैं भी दाऊद इब्राहिम जैसा ही बनूंगा, मुझे दिल्ली का दाऊद बनना है। और उस दिन से ये सपना इसके मन में आ गया कि मुझे दिल्ली का दाऊद बनना है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद इसने बताए हुए रास्ते पर, जो फजल उर रहमान ने इसे रास्ते बताए थे, उस पर चलना शुरू कर दिया। और उस टाइम की बहुत बड़ी गैंग हुआ करती थी, नीतू दाबोडिया की गैंग, उसको इसने ज्वाइन कर लिया, और उसके साथ नीतू दाबोडिया के साथ इसने हाथ मिला लिया। इसके बाद 2004 से पहला मर्डर किया। 2004 से लेके 2011 तक इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए। और ये बता देते कि एक मतलब इसमें कितनी भी ही बुराइयां हों, बट एक अच्छाई थी नीरज भवाना के अंदर कि ये दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। इसी कड़ी में इसका एक दोस्त था अमित भूरा, उसको बचाने के लिए इसने कोर्ट में फायरिंग कर दी, और वहाँ से अमित भूरा को ही छुड़ा ले गया। इसी कड़ी में कोर्ट से ही पुलिस वालों की एक AK-47 लेकर भी वहाँ से भाग गया, जिसके बाद इस पर मकोका जैसी बड़ी धारा भी लगी। फिर बात आ जाती है 2011 तक ये नीतू दाबोडिया के साथ रहा, बट 2011 में कुछ ऐसा हुआ कि इसकी और नीतू दाबोडिया की बिगड़ गई। कारण था, एक टटेसर गांव पड़ता है, वहाँ का लड़का था सोनू पंडित, उसने भी इनकी गैंग को ज्वाइन करा, और उसकी और नीरज की दोस्ती अच्छी हो गई थी।
बताते हैं कि नीरज की और सोनू की दोस्ती के कारण नीतू दावड़िया को ये लगने लगा कि ये दोनों मिलकर अब मेरी हत्या कर सकते हैं, या फिर ये अब अपनी अलग गैंग बनाएंगे और मेरा वर्चस्व कम हो जाएगा। इसी कड़ी में नीतू दावड़िया ने सोनू को किडनैप करके बेरहमी से 2012 में उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर को नीतू दावड़िया ने करनाल के जंगल में जाकर जला दिया। ये घटना के बाद नीरज की और नीतू दावड़िया की गैंग वॉर शुरू हो गई, क्योंकि नीतू का खास दोस्त नीरज हुआ करता था, बट उनकी दोस्ती के बीच में सोनू आ गया और सोनू की कत्ल के बाद नीरज और नीतू की दुश्मनी हो गई। नीरज ने सोच लिया था कि अब नीतू से बदला लेना है अपने दोस्त सोनू का। नीतू दावड़िया हमेशा नीरज के ऊपर भारी पड़ा करता था और कभी भी नीतू दावड़िया मौका नहीं छोड़ता था जब नीरज भवाना के किसी ना किसी गैंगस्टर को मार ना दे। 6 से 7 लाख रुपए का इनाम था नीतू दावड़िया के ऊपर, और नीतू दावड़िया ने जब तक वो जिया अपना एक तरफा राज किया। 24 अक्टूबर 2013 को वसंत कुंज इलाके में स्पेशल सेल को एक टिप मिलती है कि नीतू दावड़िया अपने 2 साथियों के साथ आ रहा है। स्पेशल सेल के ऑपरेशन में नीतू दावड़िया और उसके साथियों को मार गिराया गया। उस दिन के बाद कोई भी बड़ा ग्रुप कोई भी बड़ा दुश्मन नीरज भवाना का नहीं बचा और नीरज भवाना एक छत्र राज करने लगा दिल्ली के ऊपर। उसके बाद बचे कुचे जो लोग थे उनसे सोनू का बदला लेने के लिए नीरज भवाना ने एक ऑपरेशन सा छेड़ दिया। इसी कड़ी में नीरज भवाना ने 2014 में संदीप टाटेसर को मार गिराया। साथ ही कुछ दिन बाद रानीबाग इलाके में प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार गिराया। ये भी नीतू दावड़िया गैंग के ही मेंबर थे। दोस्तों, इस गैंग वॉर में तकरीबन दर्जनों लोग मारे गए और नीतू दावड़िया की तरफ से ज़्यादा लोग मारे गए। नीतू दावड़िया की गैंग की कमान संभाली फिर पारस ने, जिसको आगरा से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और तिहाड़ जेल उसको ले आया गया। फिर कुछ दिन बाद ये जब गैंग वॉर चल रही थी तो दिल्ली पुलिस इतनी परेशान हो गई थी नीरज भवाना के नाम से कि उस पर लाखों रुपए का इनाम रख दिया गया और उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन भवाना। इसी कड़ी में 2015 में दिल्ली पुलिस के और स्पेशल सेल के पास एक टिप आती है कि नीरज भवाना आज एक अपने साथी के साथ अपने घर आने वाला है भवाना में, और दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल की टीमें मिलकर उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर जाल बिछा देते हैं उसके घर के वहाँ। 35 मिनट इंतजार करने के बाद वही गाड़ी जिसकी टिप मिलती है, इतनी तगड़ी टिप मिली थी कि टीम को जो पकड़ने आई हुई थी उनको ये भी पता था कि गाड़ी का नंबर क्या है और गाड़ी का कलर मेक क्या है। दोस्तों, 35 मिनट बाद जब वो गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है तो नीरज भवाना और उसके एक साथी को वहाँ से पकड़ा लिया जाता है। इसके बाद नीरज भवाना 2015 से अब तक तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बाद भी नीरज भवाना ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने गैंग वॉर में। वो नहीं चाहता कि उसके अपोजिट कोई भी खड़ा हो। इसी कड़ी में 25 अगस्त 2015 को पुलिस कोर्ट ले जाते टाइम नीरज भवाना को उनके साथ पारस, जो कि नीतू दावड़िया की गैंग को संभाल रहा था, और उसके साथी को कर देती है। तो 2 जने पारस और उसका साथी हो जाते हैं और 7 लोग नीरज भवाना गैंग के होते हैं उस वैन में। वो लोग कोर्ट तक जाते हैं आराम से। उसके बाद वो वहाँ पे ही प्लान बना लेते हैं कि आज नीतू दावड़िया के जो पारस है इसको भी उड़ा देना, और आते टाइम वो जो सारे मिलकर नीरज भवाना के साथ पारस और उसके साथी का मर्डर बस में कर देते हैं जेल जाते टाइम। इसके बाद 2017 में राजेश धुरमुट को रोहिणी जेल के बाहर मार दे गिराया गया। उसमें भी नीरज भवाना का ही नाम बताते हैं। दोस्तों, इस टाइम नीतू दावड़िया की गैंग को राजेश भवानिया संभाल रहा है, और राजेश एकमात्र अब एक ऐसा इंसान बचा है जो नीरज भवाना के लिए जान का खतरा है, जिसे नीरज भवाना अपनी जान का दुश्मन मानता है। समय समय पर नीरज भवाना की खबरें जेल से आती रहती हैं और वो सुर्खियों में बना रहता है, जिसका एक कारण है कि उसकी फैन फॉलोइंग है। कुछ लोग उसे अब भी फैन फॉलो मतलब उसको फॉलो करते हैं, उसके पेजेस बने हुए हैं और लाखों फॉलोअर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नीरज भवाना के हैं। पता नहीं कैसे और कौन इन पेजेस को संभालता है। खबर आती रहती है, जैसे नीरज भवाना के बीच में खबर आई थी कि छोटा राजन की जान को खतरा है नीरज भवाना से, क्योंकि नीरज भवाना को दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है और छोटा राजन और नीरज उसकी दाऊद इब्राहिम की तो दुश्मनी जग जाहिर है। दोस्तों, इसके अलावा बीच में एक खबर भी आई थी कि नीरज भवाना अपने लिए आईपैड और नॉनवेज खाने की भी मांग करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अब जेल से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर बात करें अब नीरज भवाना के फ्यूचर की कि क्या फ्यूचर रहता है ऐसे लोगों का जो ये अपराध की दुनिया में आ जाते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि मोस्टली 90 to 95% जो गैंगस्टर होते हैं, बड़े गैंगस्टर होते हैं, वो 40 से ज़्यादा अपनी उम्र नहीं देख पाते। अगर वो 40 से ऊपर जीते भी हैं तो ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी जेल में ही कट जाती है। कुछ ऐसा ही नीरज भवाना के साथ भी होगा। कोई उम्मीद नहीं है कि वो कभी जेल से बाहर आ पाएगा, और अगर आया भी तो उसकी जान को बहुत खतरा है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो नीरज भवाना ही क्यों ना हो, कोई भी
अगर गलती से इस रास्ते पे चल गया है तो उसे सुधर जाना चाहिए। पर नीरज भवाना की लाइफ को देखकर जो जेल में अब जी रहा है, लगता नहीं है कि नीरज भवाना कभी सुधरेगा, क्योंकि उसे तो दिल्ली का दाऊद कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।